फर्म के संतुलन की शर्तें। फर्म किस बिंदु पे संतुलन में होंगी, किस बिंदु पे वो कितना वस्तुओं की मात्रा को बेचना वो चाहेंगी, ये हमको पढ़ना है फर्म के संतुलन की शर्तों में। विशेष तौर पर हमको पूर्णपत्री बाजार से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, फर्म संतुलन की अवस्था में होगी कैसे? अब फर्म संतुलन की अवस्था में उत्पादित किए गए वस्तु की कितनी मात्रा को बेचना चाहेगी, ये निर्भर करेगा उनके एमसी और एमआर पर। उत्पादित वस्तु की कितनी मात्रा फर्म बेचना चाहता है, ये निर्भर करेगा किसके? एमसी। एमसी मतलब सीमांत लागत और उसकी सीमांत आगम पर। ठीक है, सीमांत लागत और सीमांत आगम से क्या होगा। तो पहले तो फिगर बनाइए। AR बराबर एमआर, ये हम लोग पढ़े हैं, इसमें कोई समस्या है नहीं। यहां पे हो जाएगा क्या? उत्पादन मात्रा आगम और लागत। ठीक है, इसके बाद बनाइए ये आपका क्या बन गया? एमसी बन गया। ठीक है, अब यहां पे देखना है संतुलन हमको कहां मिलेगा। संतुलन उस स्थान पर मिलेगा जहां पर फर्म के औसत लागत और उसकी सीमांत लागत और उसकी सीमांत आगम आपस में क्या हो जाए। फर्म का संतुलन वहां होगा जहां पे किसी फर्म की औसत लागत और औसत आगम आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। एमसी बराबर एमआर। अब हम फिगर देखिए, एमसी, ये रेखा एमसी है और एमसी के बराबर क्या करना है? एमआर। ये एमआर और ये एमसी, ये एमसी बराबर एमआर है यहाँ पे, और फिर वही रेखा यहाँ पे भी है, वही काम यहाँ भी एमसी बराबर एमआर। ठीक है, अब इन रेखाओं को ऊपर बढ़ा दीजिए और इसको एक नाम दे दीजिए, ए बी सी और डी। हमारे पास 4 बिंदु मिल जाए। ए से बी तक पे हम चर्चा करते हैं सीधे। ए से बी में ये कौन सी रेखा है? एमसी। दोनों मिटा दिया यहां पे। ए बी पर क्या है? एमसी। ए से बी के बीच में क्या है? एमसी क्या है? अधिक है। एमसी क्या है? अधिक है। जबकि ये क्या है? एमआर क्या है? एमसी यहां तक है और एमआर क्या है? बस यहीं पर है। एमआर क्या है? कम है। ये देखिए, ये अधिक है कि नहीं है? यदि हम इसको 10 मान लिया हमने तो ये क्या हो जाएगा? 15। यहां 5 मान लीजिए उदाहरण के लिए, 5 10 15। तो एमआर कितना है? 10। मतलब आर मतलब आगम कितनी है हमारी? 10। और लागत कितनी हो रही है? 15। आगम हमारी 10 है, लागत कितनी है हमारी? 15 है। तो मतलब हो क्या रहा है हमको? ये हमारी क्या हो गई? मान लीजिए आय हो गई, ये हमारी क्या हो गई? लागत हो गई। ये हमारी लागत हो गई और ये हमारी क्या हो गई? आय हो गई। बिंदु ए से लेके बी तक हमारी लागत क्या है? अधिक है। लागत कितनी है? अधिक है। जबकि आय क्या है हमारी? कम है। लागत अधिक, आय कम, तो यहां पे हमें क्या मिल रहा है? हानि मिल रही है। बात समझ में आ रही है? और सेम टू सेम यही स्थिति कहां है हमारी? सी से डी तक में है। सी डी में भी क्या है? एमसी क्या है? अधिक है। एमआर क्या है? कम है।
MC अधिक है, MR कम है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रही है? हानि ही मिल रही है। तो ये क्या हो गया हमको? हानि हो गई। ये भी क्या हो गई हमको? हानि। ठीक है, अब आते हैं हम लोग B से C के बीच में। B से C के बीच में क्या है? MC टोन है ये, यहां से धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है, फिर उठ भी रही है, लेकिन MR से क्या है? ये कम है। ये जो MC रेखा है B से C के बीच में, वो क्या है? MR से हमेशा ही क्या है? नीचे ही है। तो MC क्या है? यहाँ पे कम है, जबकि MR क्या है? अधिक है। इसलिए यहां पे हमको क्या मिल रहा है? लाभ मिल रहा है। ये हो गया हमको लाभ। ठीक है, अब ये फिर समझ में आया कहां हानि मिल रही है, कहां लाभ मिल रहा है और क्यों मिल रहा है। हानि और लाभ का मतलब सीधे है, ये C फॉर लागत, R फॉर आगम। यहाँ पे लागत हमारी अधिक है, आय क्या है? कम है, तो यहाँ पे हानि होगी। यहाँ पे भी हमारी लागत क्या है? अधिक है, और आय हमारी क्या है? कम है, तो हमें हानि हो रही है। लेकिन जबकि यहाँ पे हमारी आगम अधिक है और लागत क्या है? कम है, इसलिए हमें क्या हो रहा है? लाभ मिल रहा है। बात समझ आ रही? अब आते हैं हम, संतुलन होगा कहां? MC बराबर MR। एक बिंदु ये मिला हमको, एक बिंदु संतुलन कहां होगा? B पे होगा या फिर C पे होगा, किसी एक जगह होगा, अन्य कहीं जगह पे संतुलन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, हम यहां से वस्तुओं को बेचना शुरू कर रहे हैं। कहां से? A बिंदु से। हमारा जो बाजार शुरू होता है वो कहां शुरू होता है? A बिंदु से हमारा बाजार शुरू होता है। जैसे हम A से शुरू करते हैं तो देखते हैं हमें क्या हो रही है? हानि हो रही है। शुरुआत में देखिए, यहां से हो रही है, हानि हो रही है। A से B तक हमें हानि हो रही है, फिर B पे हम कहां आ गए? संतुलन की अवस्था में आ गए। आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक शर्त पूरी हो रही है, हमारा MC बराबर क्या होगा? MR होगा। बात समझ में आ गई? तो यहां पे हम संतुलन में हो सकते हैं, लेकिन हमने तुरंत अभी बाजार शुरू किया है, हमको शुरुआत में हानि हो रही है। लेकिन इस हानि से हम यदि डर गए, कोई उपभोक्ता यदि जोखिम उठा लिया या जोखिम नहीं उठाना चाहता है, तो यहाँ के बाद से वो बाजार में अस्थायी नहीं रहेगा। वो तुरंत क्या करेगा? बाजार को छोड़ के बाहर चला जाएगा, पूरी बाजार व्यवस्था को छोड़ के बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक वो हानि सहन नहीं कर पाएगा, इस कारण से बाजार छोड़ के जाना पड़ जाएगा। लेकिन यदि फर्म थोड़े से साहसी है, तो यहाँ के बाद से क्या करेंगे? धीरे धीरे बाजार को इस लालसा में या इस इच्छा में कि अभी हमने बाजार में प्रवेश किया है, शुरुआत में हानि होगी, धीरे धीरे हमें लाभ भी प्राप्त अवश्य होगा, इसलिए वो क्या करते हैं? B बिंदु से आगे भी क्या करते हैं? बाजार में खड़े रहते हैं। और जैसे जैसे B से आगे बढ़ते जाते हैं, उनको मिलने वाली लाभ क्या हो जाती है? उनको मिलने वाली लाभ धीरे धीरे क्या होती है? यहाँ पे लाभ कम है, यहाँ पे लाभ अधिक, यहाँ पे लाभ अधिक, यहाँ पे लाभ सबसे अधिक। तो लाभ अधिकतम होने के बाद भी वो उसी लालसा में या उसी लालच में बाजार में रहते हैं कि हमें और लाभ मिलता जाएगा। लेकिन एक अवस्था के बाद लाभ की मात्रा में क्या होती जाती है? धीरे धीरे कमी होती जाती है, और एक बिंदु C पे आके हमको पाई बोलते हैं हम लोग, प्रॉफिट को, लाभ क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अब फिर भी प्रश्न वही है कि संतुलन कहां होगा? B पे होगा कि C पे होगा? व्यवहारिक तौर पे संतुलन होगा C पर, क्योंकि B पे संतुलन की अवस्था में फर्म को किसी भी प्रकार, यदि हम इसको संतुलन बिंदु मान लेते हैं, तो फर्म यहां से काम करना शुरू किया यहां काम करना शुरू करने के बाद फर्म को कोई लाभ मिला ही नहीं, यहां पर संतुलन में आ जाएगा। वो संतुलन में वहां पे नहीं आएगा। कारण क्या है? क्योंकि फर्म बाजार में आया क्यों? लाभ प्राप्त करने की इच्छा के लिए, लाभ प्राप्त करने की लालसा से। इसलिए फर्म B बिंदु पे संतुलन में न होकर वो कहां होगा? C बिंदु पर संतुलन में होगा। और संतुलन की शर्त क्या होगी? पहली शर्त हो जाएगी MR बराबर क्या हो जाएगी? MC के। पहली शर्त C बिंदु पे MR बराबर क्या है? MC है। दूसरी शर्त हो जाएगी MC रेखा
MR को नीचे से काटेगी। बात समझ में आ रही? ये जो MC रेखा है MR को कहां से काटेगी? नीचे से। यहां भी काट रही है, यहां भी नहीं, ये कहां से काट रही है? ऊपर से काट, इसलिए संतुलन बिंदु ऊपर से काटने वाले नहीं होगा। जहां पे MC रेखा MR को नीचे से काटेगी वहां पे संतुलन बिंदु निर्धारित होगा। चौथा संतुलन बिंदु हमारा क्या हो जाएगा? C। बात समझ में आ रही? ये है फर्म के संतुलन की शर्तें। दो शर्तें होती है, MR बराबर MC, और दूसरी होती है MC रेखा MR को नीचे से काटेगी। थैंक यू।